राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार की ऐसी घेराबंदी की है कि पूरी बीजेपी बौखलाई हुई। हालत यह हो गई है कि अब बीजेपी वाले राहुल गांधी के संसद की सदस्यता खत्म करने की बात कर रहे हैं। और यही नहीं, ये तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ कुछ ऐसा करना है कि ये कभी चुनाव लड़ ही ना पाए। राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। सुना आपने? यानी जिस बीजेपी ने राहुल गांधी को नाकाम साबित करने के लिए करोड़ों बहा दिए, लेकिन आज जब उससे कुछ नहीं हुआ तो उनकी सांसदी छीनने पर उतारू हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार तक छीनना चाहते हैं। संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की बात हो रही है, एफआईआर की चर्चा चल रही है। यानी राहुल गांधी ने एप्स्टीन को लेकर सवाल पूछ लिए, ट्रंप से हुए ट्रेड डील को लेकर प्रश्न पूछ दिए, तो सरकार इतनी घबरा गई, राहुल गांधी को संसद से ही बाहर करना चाहती है। ऐसे में जानना यह जरूरी हो जाता है कि बीजेपी की इस कोशिश में दम कितना है। क्या वाकई राहुल गांधी के संसद की सदस्यता एक बार फिर से चली जाएगी? उन्हें फिर से अपना आवाज खाली करना पड़ सकता है। आज बात इसी पर करेंगे। दरअसल हुआ क्या कि जब से राहुल गांधी ने सदन में अपना भाषण दिया है, एप्स्टीन को लेकर सरकार से सवाल दागे, ट्रेड डील को लेकर बात की, तब से बीजेपी और मोदी सरकार में एक अलग ही बौखलाहट देखने को मिल रही है। और ये बौखलाहट जब राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे तब भी देखने को मिली, जिसका नतीजा ये था कि पहले तो राष्ट्रपति का भाषण पर उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया, और अब जब उन्होंने बोला है तो उनके संसद की सदस्यता रद्द करवाने की तैयारी चल रही है। एक बार इनकी पूरी बौखलाहट देखिए। कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। सुना आपने? राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी वो चुनाव नहीं लड़ पाए इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सोचिए इतनी घबराहट। हालांकि एक चीज शायद आप लोगों ने नोटिस ना की हो कि महोदय ने तर्क क्या दिया था कि सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक संस्थाओं पर राहुल गांधी सवाल खड़े करते हैं। कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। सुना आपने? इस महोदय का कहना है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाते हैं, जबकि ये वही सांसद हैं जिसने कहा था कि अगर देश में गृह युद्ध होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होगा। यानी इस तर्क के अनुसार तो सबसे पहले इस महोदय की सदस्यता जानी चाहिए। खैर, राहुल गांधी के खिलाफ जिस कार्रवाई की बात मोदी सरकार कर रही है उसको लेकर जब प्रियंका गांधी से पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिविलेज नोटिस लाने की बात कर रहे हैं राहुल जी के खिलाफ। राहुल जी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लाने की बात कर रहे हैं। क्या क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। यानी प्रियंका गांधी के मुताबिक राहुल गांधी बीजेपी की ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं है। मोदी सरकार को जो लाना है, जो करना है करे। हालांकि इस पर अब राहुल गांधी की खुद प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूं। यानी राहुल गांधी का भी साफ कहना है कि आप चाहे एफआईआर करो, प्रिविलेज मोशन लाओ, वो 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं है। वो सवाल पूछते रहेंगे। हालांकि सवाल पूछने से एक और घटनाक्रम की याद आ जाती है, जहां मोदी सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव मीडिया से बात कर रहे थे। ऐसे में राहुल गांधी का सामना उनसे होता है और राहुल गांधी ऑफर करते हैं कि आइए साथ मिलकर जवाब दिया जाए, लेकिन मोदी जी के मंत्री भाग खड़े हुए। देखा आपने? राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस देखकर मंत्री महोदय इतना घबरा गए कि तुरंत भाग खड़े हुए, 1 सेकंड नहीं टिके। और ठीक यही हालत प्रिविलेज मोशन पर भी हो रही है। पहले मोदी सरकार ने फैसला लिया प्रिविलेज मोशन लाने का, लेकिन अब खुद ही कह रही है कि नहीं, हम नहीं लाएंगे। सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। यानी अब सरकार अपने ही फैसले से पीछे हट रही है। सारी बात अब सांसद निशिकांत दुबे पर डाली जा रही है। यानी हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने पहले माहौल चेक करने के लिए सोर्स के हवाले से खबर चलवाई और माहौल बनवाया, लेकिन अब खुद सामने आकर कह रही है कि नहीं, अब हम नहीं लाएंगे। यानी राहुल गांधी का जो आत्मविश्वास देखने को मिला है उसका असर बौखलाहट के तौर पर बीजेपी में साफ देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे सरकार राहुल गांधी को कमजोर करने के लिए किस हद तक जाती है। बाकी आप दर्शक राहुल गांधी के आत्मविश्वास और बीजेपी के ऐसे फैसलों को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।